बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 एकता में शक्ति है। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर हैं और सब एक साथ मिलजुल कर बैठ रहे हैं और एक अकेला हाथी है जिसको वो क्या कहें उससे बदला लेना चाहते हैं। तो यदि हम सारे एक साथ मिल जाएंगे तो हम किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से। गौरैया का एक जोड़ा घने जंगल में एक पेड़ पर रहता था। इस पेड़ पर पत्ते इतने घने थे कि वे सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचे रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर विश्राम करते। तो जो गौरैया दंपति थी, जो गौरैया थे, वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर, घने पेड़ पर, गौरैया जो थी उस घने घने पत्तों के वृक्ष पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वैसे तो वो इधर उधर दिन भर घूमते रहते थे, लेकिन शाम होती वापस घर आ जाते थे। कुछ दिनों बाद जो मादा गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए, दोनों पति पत्नी अंडों को देखकर बहुत खुश हुए। वे अपनी पहली संतान के होने की प्रतीक्षा में बहुत खुश थे, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभी बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर निकले भी नहीं थे कि एक जंगली हाथी कहीं से आकर उस पेड़ के नीचे छाया में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हाथी को भूख लगी तो उसने पेड़ की एक डाल को अपनी सूंड में लपेटकर तोड़ डाला और पत्ते चबाने लगा। उसी डाल पर गौरैया का घोंसला भी था। डाल के टूट जाने से घोंसला भी टूट गया और घोंसले में रखे गौरैया के अंडे भी गिरकर टूट गए। शाम को जब गौरैया का जोड़ा वापस लौटकर आया तो उन्होंने अपने घोंसले को टूटा हुआ पाया। उसमें रखे अंडे भी टूटकर वहां बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर गौरैया का जोड़ा रोने लगा। वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। हाथी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसे तो अपना पेट भरने से मतलब था। उन दोनों को रोता देखकर उस पेड़ पर रहने वाले एक कौवा उनके पास आया और बोला, भाई, रोने से तुम्हारे अंडे वापस तो नहीं आ जाएंगे। तुम्हें इस समय साहस से काम लेना चाहिए। साहस से ही तुम हाथी से अपने नुकसान का बदला ले सकते हो, है ना। जैसे वो दोनों रो रहे थे तो कौवा जो इसी पेड़ पर रहता था वो उनके पास आता है और कहता है कि भाई तुम रो मत, यदि रोगे तो हाथी से अपना बदला कैसे लोगे, ठीक है। तभी वो, परंतु वह हाथी तो बहुत शक्तिशाली है, हम उससे बदला कैसे ले सकते हैं, गौरैया ने पूछा। गौरैया ने पूछा कि जब हाथी इतना शक्तिशाली है तो हम उससे अपना बदला कैसे लेंगे। कौवा बोला, रोना बंद करो, तुम एकता और बुद्धि बल के सहारे हाथी से बदला ले सकते हो। ऐसे बुरे वक्त में एक मित्र ही मित्र के काम आ सकता है। देखो, मेरी एक मित्र मधुमक्खी है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। हमें उसके पास हम उसके पास चलते हैं। वह हमें बदला लेने का जरूर कोई रास्ता बताएगी। उसे कौवे ने, जैसे गौरैया रो रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम रो मत, हम अपनी एक और मित्र मधुमक्खी के पास चलते हैं। मधुमक्खी बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, तो वो कोई ना कोई उपाय हमको बता ही देगी। तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंची। कोई ने उसे गौरैया की सारी दर्द भरी कहानी सुना दी। गौरैया दंपति अभी भी रोए जा रहे थे। मधुमक्खी ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम रोना बंद कर दो,
मैं उस हाथी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसकी नानी याद आ जाएगी। चारों वहां से उड़कर हाथी के पास आए। मधुमक्खी बोली, मैं इसके कान के पास जाकर सुरीली आवाज में भिनभिनाऊंगी ताकि यह उस तान को सुनकर मस्त हो जाए और झूमने लगे। उसी समय मेरा यह मित्र कौआ हाथी की आंखों में चोंच मारकर उसकी दोनों आंख फोड़ देगा। जब हाथी अंधा हो जाएगा तो मैं उसके पास जाऊंगी, उसके कान में जाकर सहानुभूति के 2 शब्द कहूंगी और मैं उससे कहूंगी कि पास में ही एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों का रस आंखों में लगने से उसकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। वह मुझे अपना हितैषी समझकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ेगा। तब तुम तमाशा देखना। तब क्या होगा? गोरैया ने पूछा। तुम देखते जाओ मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ, मधुमक्खी ने कहा। मधुमक्खी हाथी के कान के पास जाकर गुंजार करने लगी। उसे सुनकर हाथी मस्त होकर नाचने लगा। तभी मौका देखकर कोई ने हाथी की आंखें चोंच मारकर फोड़ दी। हाथी आंखों के फूट जाने से चिंगाड़ने लगा। तभी मधुमक्खी ने पास जाकर उसे सहानुभूति के शब्द कहे और उसे आंखें ठीक हो जाने की विधि बताई। हाथी मधुमक्खी के झांसे में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे एक गहरा गड्ढा था। उसके पीछे जाने के बाद हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ा और चोट खा गया। गोरैया दंपति हाथी की चोट खाने से बहुत खुश हुए। मधुमक्खी ने जो कहा उसे कर दिखाया। उसके बाद वे चारों पक्के मित्र बन गए। तो चारों पक्के मित्र कौन? 2 गोरैया और एक कौआ और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी ने गोरैया दंपति से कहा, जंगल में वहां आम के पेड़ पर हमारा छत्ता है। इस बार तुम उस पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे देना। वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मधुमक्खी समझाती है गोरैया दंपति को कि तुम दोनों वहां अपना घोंसला बनाओ और वहीं अंडे देना, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। गोरैया दंपति ने कुछ समय बाद उसी आम के वृक्ष पर घोंसला बनाया और अंडे दिए। मधुमक्खियां उनके अंडों की रक्षा करती थीं। वे अपना पुराना दुख भूल गए। उन्होंने कोई और मधुमक्खी को बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों बताओ, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा है एकता की शक्ति से जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से किया जा सकता है। अर्थात यदि हमारे जीवन में कितनी बड़ी भी कठिनाई, मुसीबतें या परेशानियां ही क्यों ना आ जाओ, लेकिन अगर हम में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और उसका सही से निपटारा करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है और समस्या का हल निकल आता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।